Hello everyone, my name is Preeti Saini and welcome to our channel after 12th. So students, आज हम एक और एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो 12th के बाद में आप परस्यू कर सकते हैं, दैट इज आईपी मैट। और ये एग्जाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनको आगे जाके एमबीए करना है। ठीक है, तो आईपी मैट जो एग्जाम होता है वो बेसिकली आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक के लिए होता है। ठीक है, अब इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, आईआईएम इंदौर है और आईआईएम रोहतक है। ये बेसिकली इस एग्जाम को हर साल लेते हैं, मतलब इसी एग्जाम के थ्रू आपका आईआईएम, इन दोनों आईआईएम्स के अंदर क्या होता है, एडमिशन होता है। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज 2 सेक्शंस होते हैं। इसके अंदर दोनों का अलग अलग पेपर लगेगा। आप एक बार इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा और इसका एग्जाम अलग होगा। इनके सिलेबस में भी हल्का फुल्का डिफरेंस भी है और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका लेवल भी थोड़ा अलग अलग आता है, लेकिन एग्जाम का नाम सेम रहता है। आईपी मैट जब आप इंदौर के लिए देंगे तो आईपी मैट इंदौर के लिए हो जाएगा और आईपी मैट जब रोहतक के लिए देंगे तो आईपी मैट रोहतक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब आप आईपी मैट इंदौर को आप जब टारगेट कर रहे हैं तो आपको इसमें 3 सेशंस आएंगे मेनली। उसमें जो आपका पहला आएगा वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको 40 मिनट्स, मतलब आपके हर सेक्शन का क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट ये है शॉर्ट आंसर, मतलब आपको छोटे छोटे आंसर रिटन में लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, दो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 15 होंगे, उसके लिए भी आपको 40 मिनट्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी, उसके आपके पास में 45 क्वेश्चंस होंगे और वो उसके लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका पेपर होगा। ओके, और इसके अंदर आपको जो ईच क्वेश्चंस है वो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर, और जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1 मार्क की होने वाली है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी एग्जाम अटेम्प्ट करके आ गए, नहीं, आपको बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से पेपर करने की जरूरत है। ठीक है, अगर जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में जो शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन होता है ना, उसके अंदर आपके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब ये जो 15 क्वेश्चन है ना, वो क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये दोनों क्वेश्चन में अगर आप कुछ गलत करते हो, ऐसे गलत हो गया, तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अगर आप रोहतक को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग भी आती है जो कि आपके इंदौर वाले पेपर में नहीं आएगी। इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और वर्बल एबिलिटी के भी कितने होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, और इसके लिए आपको कंबाइंड आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। ओके, इसमें सेक्शनल टाइमिंग का कुछ नहीं होता है, आपको कंबाइंड 120 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर सेम होता है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और देन नेगेटिव मार्किंग में आपको 1 नंबर मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। दोनों ही एग्जाम के लिए आपका क्वालिफिकेशन, आप या तो 12th पास होने चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए। दोनों ही केस में आप कह सकते हैं इसके एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले हैं उनके लिए 60% मार्क्स 10th प्लस 12th दोनों के अंदर 60 से अबाउ मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा 12th का क्राइटेरिया लेते हैं, लेकिन इसके अंदर 10th का क्राइटेरिया भी है हमारे पास में। इसमें 10th में हमारे पास में 60% मार्क्स कंपलसरी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यही मार्क्स 55% पे है, 5% का इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस देखिए, ये है एक वेबसाइट और दूसरी है ये रोहतक की वेबसाइट है, ये इंदौर की वेबसाइट है। दोनों पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अलग अलग एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें आप ईमेल, अपने मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और उसके बाद में आप अपनी फीस को सबमिट करवा सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं फीस की। तो फीस है, अगर जनरल ओबीसी में है आप तो इंदौर का जो पेपर देंगे उसके लिए आपको 4130 4130 रुपीज पे करने होंगे, और अगर आप रोहतक के लिए फिल करते हैं तो 4175, मतलब रोहतक वाला आपको लिटिल बिट एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके बाद में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, इंदौर के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे आप, वो है आपका 2065 रुपए का, और
जो रोहतक वाला है वो 2088 रुपए का है, ठीक है, जस्ट आधा मान सकते हैं आप, इनको डबल पड़ता है ये फॉर्म। अब देखिए सिलेबस की बात करें, अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है तो उसमें आपके पास में आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड हायर मैथमेटिक्स, मोस्टली इन इंदौर ओनली। मतलब हायर मैथमेटिक्स किसमें पूछ जाएगी आपसे, केवल इंदौर में पूछ जाएगी, रोहतक में नहीं पूछ जाएगी। और ये जो सारा है ये बेसिकली क्या है, 10th लेवल का है, 10th लेवल NCERT। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स उसी में कवर हो जाते हैं आपके। अब देखिए आपका जो वर्बल एबिलिटी है उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैब जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गए, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल वर्ड्स हो गए, फिल द ब्लैंक्स हो गए, ग्रामर आपका यूसेज है, वो सब आपके वर्बल एबिलिटी के अंदर आता है। इस पेपर को करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी आज अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना ही अच्छा आप उसका वोकैब और उस चीज को समझ सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में भी कौन सा, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर लीजिए, दोनों ही पेपर बहुत अच्छे हैं। ओके, तो दोनों में से आप किसी एक को चालू कर दो, आपकी वोकैब अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, ये सिर्फ आती है रोहतक वाले पेपर के अंदर। जब आप IIM रोहतक को टारगेट करेंगे तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, जिसमें आएगी आपकी सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज सेंसेस और लॉजिकल पजल्स, सेंटेंस एजम्पशंस, ये सब आपके किसमें पूछे जाएंगे, केवल रोहतक वाले पेपर में पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सिलेबस की बात हो गई। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, और इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है तो स्टार्ट कीजिए अभी। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के टारगेट कर रहे हैं वो भी अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको पूरा सिलेबस कवर होगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी से, तब जाके आपका पेपर के टाइम तक आपकी वोकैब, आपकी स्पीड सब अच्छी होगी। सो पढ़ते रहिए, और जिनको IIM में जाना है प्लीज टारगेट कीजिए इन दोनों को, ये बहुत अच्छे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।